नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्कार। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की लिखी हुई पुस्तक लॉर्ड बुद्धा एंड हिज धम्मा, भगवान बुद्ध और उनका धम्म का एपिसोड 57 आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। पिछले एपिसोड में भगवान बुद्ध के दो शिष्यों की मृत्यु हो गई थी और वह श्रावस्ती से वह चले गए थे। श्रावस्ती से वह वैशाली पहुंचे, फिर उन्होंने वैशाली भी छोड़ करके कुशीनारा पहुंचे और कुशीनारा जो आज का कुशीनगर कहलाता है। भगवान बुद्ध अपनी अंतिम चारिका के लिए निकलने से पूर्व तथागत राजगृह के गिरिधर कूट पर्वत पर ठहरे हुए थे। कुछ समय वहां रह चुकने के बाद तथागत ने कहा, आओ आनंद, अंबल लटिका चलते हैं। जो आज्ञा हो, आनंद ने कहा। महान भिक्षु संघ के साथ तथागत अंबलटिका के लिए चल दिए। कुछ समय अंबलटिका में ठहर कर तथागत नालंदा चले गए। नालंदा से वह मगध की राजधानी पाटलिपुत्र गए। पाटलिपुत्र से वह कोटिग्राम गए और कोटिग्राम से नंदिका गए। इनमें हर जगह वे कुछ दिन रुके और वहां भिक्षु संघ अथवा उपासकों को प्रवचन दिए। नंदिका से तथागत वैशाली गए। वैशाली निकंठनाद पुत्र यानी महावीर का जन्म स्थान है, इसलिए जैन मत का एक गढ़ भी है। लेकिन तथागत शीघ्र ही उन लोगों को अपना अनुयायी बनाने में सफल हो गए। कहा जाता है कि अनावृष्टि के कारण वैशाली में एक ऐसा अकाल पड़ा कि बहुत लोग मर गए। वैशाली के लोगों ने अपनी सभा में इसकी चर्चा की। बड़े वाद विवाद के बाद सभी ने तथागत को नगर में आमंत्रित करने का निश्चय किया। वैशाली के पुरोहित पुत्र राजा बिंबिसार के मित्र महाली नाम के लिच्छवी को सिद्धार्थ को निमंत्रण देने के लिए भेजा। भगवान बुद्ध ने निमंत्रण स्वीकार किया और 500 भिक्षुओं साथ ले चल दिए। जैसे ही उन्होंने बज्जियों की सीमा में प्रवेश किया, बड़ी जोर का तूफान आया। मूसलाधार वर्षा हुई, अकाल समाप्त हो गया। वैशाली के लोगों ने तथागत का इतना स्वागत किया कि उनका मूल कारण यही था। जब भगवान बुद्ध ने वैशाली के लोगों के दिलों को जीत लिया था, तो उनके लिए यह स्वाभाविक था कि वे उनकी अधिक से अधिक आवभगत करें। तब वर्षावास का समय आ गया। भगवान बुद्ध वर्षावास के लिए बेलू वन चले गए और उन्होंने भिक्षुओं को वैशाली में ही वर्षावास करने के लिए कहा। बेलू वन में वर्षावास समाप्त कर भगवान बुद्ध फिर वैशाली आए कि वैशाली से अपनी चारिका आरंभ करें। एक दिन तथागत ने पूर्वाह्न में चीवर पहना और पात्र चीवर ले भिक्षाटन के लिए वैशाली में प्रवेश किया। भिक्षाटन के अनंतर यानी भिक्षाटन के बाद जब वे भिक्षा ग्रहण कर चुके, तो उन्होंने एक गजराज की तरह वैशाली की ओर देखा और आनंद से कहा, हे आनंद, यह अंतिम बार है कि तथागत वैशाली को देख रहे हैं। यह कहते हुए उन्होंने वैशाली के लोगों से विदा ली। विदा होते समय तथागत ने वैशाली के लोगों को अपना भिक्षापात स्मृति के रूप में दे दिया। यह तथागत की वैशाली की अंतिम यात्रा थी। इसके बाद तथागत वैशाली नहीं आए। वैशाली से तथागत भंडग्राम गए। भंडग्राम से हट्टी नगर और तब भोगनगर गए और भोगनगर से पावा। पावा में भगवान बुद्ध
चुंद नामक सुनार के आम्र वन में ठहरे। चुंद ने सुना कि भगवान बुद्ध पावा में आए हैं और उसके आम्र वन में ठहरे हैं। चुंद आम्र वन पहुंचा और जाकर तथागत के समीप बैठ गया। तथागत ने उसे धर्मोपदेश दिया। इससे प्रसन्न हो चुंद ने भगवान बुद्ध को निमंत्रित किया। भिक्षु संघ सहित भगवान बुद्ध कल मेरे घर पर भोजन करने की कृपा करें। भगवान बुद्ध ने मौन होकर स्वीकृति दी। यह देख कि उसका निमंत्रण स्वीकृत हुआ, चुंद वहां से चला गया। दूसरे दिन चुंद ने अपने घर पर खीर आदि स्वादिष्ट भोजनों के साथ शुकर मावा यानी चीनी और मावा का भी तैयार कराया। समय होने पर उसने सूचना भिजवाई, हे भगवान, समय हो गया है, भोजन तैयार है। भगवान बुद्ध ने चीवर धारण किया, पात्र हाथ में लिया और चुंद के निवास स्थान पर पहुंचे। वहां उन्होंने चुंद का तैयार किया हुआ भोजन ग्रहण किया। भोजनांतर भी भगवान बुद्ध ने चुंद को धर्मोपदेश दिया और तब वहां से चले गए। चुंद द्वारा दिया गया भोजन तथागत को अनुकूल नहीं पड़ा। उन्हें रोग ने आ घेरा, रक्तस्राव होने लगा और साथ मर्मांतक वेदना भी। लेकिन तथागत ने उसे स्मृति संप्रजन के साथ जैसे तैसे सहन कर लिया। आम्र वन लौटकर कुछ स्वस्थ होने पर भगवान बुद्ध ने आनंद को कहा, हे आनंद, आओ कुशीनारा चले। भिक्षु संघ सहित भगवान बुद्ध कुशीनारा पधारे। भगवान बुद्ध थोड़ी ही दूर चले थे कि उन्हें विश्राम की आवश्यकता अनुभव हुई। रास्ते में ही वे सड़क से एक ओर हटकर एक वृक्ष की छाया में जा बैठे और आनंद से कहा, हे आनंद, संघाटी की तह लगाकर बिछा दो, थका हूं, कुछ देर विश्राम करूंगा। बहुत अच्छा कहकर आनंद ने तथागत की आज्ञा स्वीकार की और चीवर को चौहरा करके बिछा दिया। तथागत उस बिछे आसन पर विराजमान हुए। वहां बैठकर तथागत ने आनंद को संबोधित किया और कहा, हे आनंद, कुछ पानी लाओ, प्यासा हूं, पानी पीऊंगा। आनंद का उत्तर था, काकुत्थ नदी समीप ही है, इसका जल साफ और स्वच्छ है, पानी निर्मल है, आसानी से नीचे उतरा जा सकता है। वहां भगवान बुद्ध चले, पानी भी पी ले और हाथ मुंह भी धो ले। इस जलाशय का जल साफ नहीं, गंदा है। तथागत का शरीर इतना दुबला हो गया था कि वे वहां तक चल ना सकते थे। वे पास के जलाशय के पानी से ही संतुष्ट थे। आनंद पानी लाए और तथागत ने पिया। कुछ देर विश्राम करके भिक्षु संघ सहित तथागत काकुत्थ नदी पर पहुंचे। वहां पहुंचकर वे पानी में उतरे तथा स्नान किए और जलपान किया। फिर दूसरी ओर बाहर आकर वे आम्र वन की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर उन्होंने आनंद को फिर आज्ञा दी कि उनका चीवर बिछा दे। उन्होंने कहा, थका हूं, लेटूंगा। आज्ञा अनुसार चीवर बिछा दिया गया और तथागत ने उस पर विश्राम किया। थोड़ी देर विश्राम कर चुके तो तथागत उठे और आनंद से कहा, हे आनंद, हम मल्लों के साल वन में चले। वहां हिरण्यवती के दूसरे किनारे पर कुशीनारा का उपवन है।
वहां पहुंचकर तथागत ने आनंद को फिर कहा, हे आनंद, इस जोड़े साल वृक्ष के बीच मेरी संघाटी बिछा दो, मैं थका हूं और विश्राम करूंगा। आनंद ने संगाठी यानी चीवर को फोल्ड करके बिछा दी और तथागत ने अपने आप को उस पर लिटा दिया।